Hello guys, please like and subscribe my channel to make me happy. सर्दियों की रात थी और जंगल में हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। बहुत ठंड हो रही थी चारों तरफ। इसी रात ठंड में कबूतर और टूनी चिड़िया घर में बैठे बातें कर रहे थे। टिंकू, मुझे आज तुम एक परी की कहानी सुनाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं कहानी सुनूंगी तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है टूनी, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। चुड़ैल और परी की कहानी सुनाता हूँ। अंधेरी तूफानी रातों में दूर कोहे काफ के पहाड़ों में चुड़ैलों का घर था। उन चुड़ैलों के घरों में बहुत सारी चुड़ैलें रहती थीं। जहाँ पे उनकी एक महारानी चुड़ैल थी जो सबकी रानी थी। बाकी चुड़ैलें सब उसका हुक्म मानती थीं। एक दिन चुड़ैल ने सबको कहा, कहाँ हो मेरी सारी चुड़ैलें, जल्दी से आ जाओ। मुझे हुस्ना परी चाहिए। हुस्ना परी कोहकाफ के पहाड़ों से दूर परिस्तान में रहती है। मुझे वो चाहिए, मुझे उसको मारना है। दूसरी तरफ परिस्तान में हुस्ना परी अपनी माँ सोनम परी से कहती है, माँ, मैं जाना चाहती हूँ दुनिया में घूमने के लिए। मुझे इजाज़त दें, मैं जल्दी वापस आऊँगी। बेटा, वहाँ जाना तो चाहती हो पर जल्दी आ जाना, देर मत लगाना, नहीं तो तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है? शुक्रिया माँ। मुझे माँ ने इजाज़त दे दी है। अब मैं जाऊँगी दुनिया में और जल्दी से घूम के वापस आ जाऊँगी। शाम होने से पहले पहले मुझे वापस आ जाना है। इसके बाद हुस्ना परी परिस्तान के दरवाजे से होते हुए दुनिया में आ जाती है और समंदर की सैर को निकल जाती है। उफ, ये कितनी प्यारी जगह है। देखो समंदर का नीला पानी और ये पहाड़ियाँ, कितना खूबसूरत मंज़र है। कितना अच्छा लग रहा है सब। मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। फिर हुस्ना परी कार रेसिंग भी देखती है और वो कारों को भागते हुए और रेस लगाते हुए देख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है और सोचती है कि परिस्तान में भी ऐसी ही कार रेस होनी चाहिए, पर वहाँ ऐसी कार रेस कहाँ। हुस्ना परी ट्रेन को भी देखती है और कितना खुश हो रही होती है कि ट्रेन में लोग सफ़र करके कितनी जल्दी अपनी जगह पे पहुंच सकते हैं। और वो ट्रेन के इस मंज़र को देख के भी बहुत एंजॉय कर रही होती है। हुस्ना शाम होने से पहले पहले जंगल से गुजर के घर जाना चाहती है। वाह, कितनी प्यारी चिड़िया हो तुम, कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा क्या नाम है चिड़िया? तुम तो बहुत प्यारी हो। मैं परिस्तान की शहज़ादी हूँ। मैं हुस्ना हूँ। मैं टूनी चिड़िया हूँ। मैं इस जंगल में रहती हूँ। आप परिस्तान से आई हो? आप शहज़ादी हो? हाँ, मैं परी हूँ। मैं शहज़ादी हूँ परिस्तान की और मैं घूमने के लिए आई हूँ और मैं घर वापस जाने लगी हूँ। तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है। कोहकाफ के जंगल में चुड़ैलें आपस में मीटिंग करती हैं। जाओ और जल्दी से हुस्ना परी को पकड़ के लेके आओ और हमारी महारानी जल्दी से उसको मार डाले। उसकी जवानी लेके हमारी महारानी हमेशा से ज़िंदा रहेगी और हमेशा जवान रहेगी। हा 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 हा। मैं हुस्ना को पकड़ के लेके आऊँगी और महारानी को पेश करूँगी और महारानी उसको मार के उसकी जवानी हासिल करेगी। हाँ 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 हाँ, जाओ और जल्दी से हुस्ना परी को लेके आओ ताकि हमारी महारानी का हुक्म पूरा हो सके। जल्दी जाओ। हुस्ना परी अंधेरा होने से पहले पहले जंगल में से गुजरते हुए उस दरवाजे पे वापस जाना चाहती थी जो परिस्तान का दरवाज़ा था। पर हुस्ना को क्या मालूम था कि जंगल में चुड़ैल उसका इंतज़ार कर रही है और उसको पकड़ने के लिए तैयार बैठी है। हुस्ना, तुम आओ तो सही। आओ तो मैं तुम्हें ऐसा उल्लू बनाऊंगी और तुम्हारे पर जला के मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगी अपनी महारानी के पास और मैं तुम्हें धोखे से
मंत्र पढ़ के वहाँ ले जाऊंगी और तुम्हें कैद कर लूँगी। हा हा हा, हमारी महारानी कितनी खुश होगी। ये कहते हुए चुड़ैल कौवे का रूप धार लेती है और हुस्ना उस रास्ते से जब गुजरती है तो वो देखती है कि अरे प्यारे कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या मसला है? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ऐसे मत रो, चुप हो जाओ। काका, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मालूम। मुझे अपने घर जाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगी और मुझे मेरे घर लेके जाओगी? प्लीज़ मेरी मदद करो और मुझे मेरे घर लेके चली जाओ प्लीज़। हाँ हाँ ठीक है, मैं घर जा रही थी और मुझे देर हो रही थी, पर तुम लगता है बहुत मुश्किल में हो और मैं तुम्हारी मदद करूँगी और मैं तुम्हें घर लेके जाऊँगी। चुड़ैल हुस्ना के इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाती है और अपना मंत्र पढ़ती है और अपने असल रूप में आ जाती है। चुड़ैल अपने असली रूप में आके मंत्र पढ़ती है। हा 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 हा, उड़न छू, हुस्ना तेरे पर जल जाएंगे छू। और फिर चुड़ैल बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है। हुस्ना को ले जाती है महारानी चुड़ैल के आगे पेश करने के लिए, ताकि वो उसको मार सके और उसके हुस्न से खुद जवान हो सके। महारानी चुड़ैल, देखो ना, मैं हुस्ना परी को ले आई हूँ। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं इसको ले आई और मैंने इसको जादू करके बेहोश कर दिया है, उसके पर जला दिए हैं। ले जाओ इसको, और जब चांद को ग्रहण लगेगा तब मैं इसको मार दूंगी। इसको बंद कर दो जाके। वो हुस्ना को जेल में ले जाके बंद कर देते हैं। वो एक तारीक से अंधेरे से कमरे में बंद हो जाती है और बहुत परेशान होती है। अरे ये क्या हो गया? मैं किस अज़ाब में फंस गई? अब मैं क्या करूँगी? अपने घर वापस कैसे जाऊँगी? मेरे तो घर वालों को कुछ भी नहीं पता। मेरी अम्मी कितनी परेशान हो रही होंगी। या अल्लाह, मेरी मदद करो, मेरे घर वालों को भेजो, कुछ करो। हुस्ना की माँ परिस्तान में जब देखती है कि रात हो गई है, वो बहुत परेशान हो जाती है। हुस्ना अभी तक नहीं आई है, पता नहीं क्या मसला हो गया है। ऐसा तो उसने कभी भी नहीं किया, वो तो हमेशा मेरी बात मानती है। यकीनन कोई मसला बन गया होगा। मुझे जाना चाहिए और मैं अपनी हुस्ना को वापस लेके आऊँगी। पता नहीं वो किस मसले में फंस गई है। अल्लाह खैर करे। मैं जाती हूँ, अपनी बेटी को घर वापस लेके आती हूँ, इससे पहले कि कोई बड़ी मुसीबत बन जाए। ये कहते हुए हुस्ना परी की माँ सोनम परी दुनिया में आ जाती है और जंगल में से गुज़र के अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। जब वो जंगल में पहुंचती है तो टूनी चिड़िया के घर के पास उसको टूनी मिलती है और टूनी उसको कहती है, आप कौन हो? आप कहाँ से आई हो? क्या आप भी एक परी हो? आज तो मेरी मुलाकात परियों से ही हो रही है। हाँ प्यारी चिड़िया, मैं परी हूँ। मैं अपनी बेटी हुस्ना परी की तलाश में यहाँ आई हूँ। हुस्ना मेरी बेटी है, क्या वो तुमसे मिली थी? अरे आप हुस्ना परी की बात करें जो शहजादी है? हाँ, वो मुझे मिली थी और वो घर जा रही थी और वो जंगल में थी शाम के टाइम। सोनम परी टूनी को बताती है कि हुस्ना घर नहीं आई, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढने आई है। तो टूनी भी उसके साथ उसको ढूंढने लगती है। जब टूनी और सोनम परी हुस्ना को ढूंढते हैं तो वहाँ पे उनको एक मोर मिलता है और मोर उनको बताता है कि कैसे चुड़ैल रूप बदल के हुस्ना परी को उठा के ले गई और मैंने ये सारा मंज़र अपनी आंखों से देखा है। और वो उसको कोहे काफ में चुड़ैलों के घर ले गई। फिर सोनम परी और टूनी चिड़िया दोनों मिलकर कोहे काफ के जंगलों में चले जाते हैं। कोहे काफ की पहाड़ियों में दुश्वार रास्तों से गुज़र के वो दोनों उड़ती हुई चुड़ैलों के घर आखिरकार पहुँच ही जाती हैं, जिस घर में चुड़ैलों ने हुस्ना परी को कैद किया हुआ होता है। टूनी
और सोनम परी दोनों मिलके घर के अंदर दाखिल होती हैं। और जब वो घर के अंदर जाती हैं, शुक्र है आप लोग आ गए। आपको नहीं पता चुड़ैल ने धोखे से मुझे यहाँ पे बंद कर दिया, मैं तो घर वापस आ रही थी अम्मी। फिर हुस्ना परी अपनी माँ सोनम परी को बताती है कि चुड़ैलों की जान एक आईने में है जो इस घर के किसी कमरे में है। उस आईने को अगर तोड़ दिया जाए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। टूनी चिड़िया सोनम परी को कहती है कि हमें जल्द से जल्द उस शीशे को तोड़ देना चाहिए, चलो उसको ढूंढते हैं। टूनी चिड़िया और सोनम परी दोनों घर में उस कमरे को ढूंढती हैं जिस कमरे में वो आईना है जिसके अंदर चुड़ैलों की जान है, ताकि वो उस आईने को तोड़ सकें और हुस्ना परी को वहाँ से ले जा सकें। और घर में हर तरफ बहुत जादुई ताकतें होती हैं, पर वो बहुत मुश्किल से आखिरकार उस कमरे को ढूंढ ही लेती हैं। फिर सोनम परी अपनी मैजिकल पावर्स उस आईने के ऊपर डालती हैं ताकि वो आईना टूट जाए। और जब वो अपनी मैजिकल पावर्स उस आईने पे डालती हैं तो कुछ ही देर में आईना टूट जाता है। और जब आईना टूट जाता है तो वहाँ से चुड़ैलों का जादू ख़त्म होना शुरू हो जाता है और चुड़ैलें आग की लपेट में आ जाती हैं और चुड़ैलें जल जाती हैं। और जब चुड़ैलें जल जाती हैं तो सारा घर जादू से बिल्कुल साफ़ हो जाता है और हुस्ना परी भी आज़ाद हो जाती है। अल्लाह मेरी मामा की मदद करना ताकि वो जादुई आईना तोड़ दें। अरे वाह, लगता है कि जादुई आईना मामा ने तोड़ दिया है। कितनी खुशी की बात है। और देखो मेरे पर भी वापस आ गए हैं, मेरी सारी मैजिकल पावर्स भी वापस आ गई हैं। कितना अच्छा हो गया। चलो बेटा चलें और जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, इससे पहले कि और देर हो और कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। चलो हमें वापस चलना चाहिए। फिर वो दोनों टूनी चिड़िया का बहुत शुक्रिया अदा करती हैं और हुस्ना परी की माँ कहती है कि टूनी चिड़िया के बगैर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकती थी और ये काम नहीं होता और मैं तुम्हें ना ढूंढ सकती और हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। फिर हुस्ना परी और सोनम परी दोनों परिस्तान वापस चली जाती हैं और परिस्तान में सब बहुत खुशियाँ मनाते हैं कि हुस्ना परी वापस आ गई है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर स्टोरीज़।